उसके मुख्य उद्घोषक हैं। आपके पास शब्दों की बहुत बड़ी खान है अर्जुन भाई, लेकिन 3 मिनट प्लीज है, माफ करिएगा। अर्जुन नेगी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए, सड़कों पे तो गालियां दे ही रहे थे लोग, और अब विधानसभा के अंदर भी हमको गालियां पड़ रही हैं, जो लोकतंत्र का मंदिर है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? जिस राज्य के लिए यहाँ के लोगों ने अपनी शहादत दी हो, यहाँ की हमारी मातृशक्ति ने अपनी अस्मिता दांव पे लगाई हो, उस राज्य का ऐसा हाल हमने कभी कल्पना नहीं की थी। और आज आप देखिए कि एक बदतमीज कैबिनेट मंत्री, उसको मंत्री पद से हटाने के लिए लोग सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार उसे संरक्षण दे रही है। एक ऐसे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, जिन्हें सदन की मर्यादा बनाए रखनी थी, लेकिन उन्होंने सदन की मर्यादा ही तार की, और सदन के अंदर जब पहाड़ के लोगों के बारे में आप सब कहेंगे तो उन्होंने चुप्पी साध दी, और जब इसके विरोध में विधायक खड़े हुए तो वहाँ पर हमने ऋतु खंडूरी का आचरण देखा। तो आप समझ सकते हैं, चाहे ऋतु खंडूरी हो, चाहे महेंद्र भट्ट हो, चाहे सुबोध उनियाल हो, इनका चरित्र भी एक तरह से प्रेमचंद अग्रवाल जैसा ही है। तो हम यही आम जनता से निवेदन करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं, 24 सालों से जो ये राष्ट्रीय पार्टियां हमारे राज्य में सत्ता में है, ये इस राज्य के संसाधनों को लूट रहे हैं। यहाँ पूरे तरह से यहाँ की जो एक मूल अवधारणा थी, उसको खत्म करने का ये पूरा इनका षड्यंत्र है। इसके खिलाफ लामबंद हो नहीं जा सकता है। दूसरा, गैरसैंण में हम लोग हैं, और आप देखिए कि यहाँ पर पिछले त्रिवेंद्र रावत जी ने एक बड़ी घोषणा की थी कि गैरसैंण के डेवलपमेंट के लिए 25,000 करोड़ रुपये वो स्वीकृत करेंगे। आज देखिए 25 रुपया तक गैरसैंण के लिए नहीं मिला है। सड़कों की स्थिति हम देख रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, स्कूलों की स्थिति, तमाम तरह की असुविधाएं यहाँ के लोग झेल रहे हैं, लेकिन कोई सुविधाएं यहाँ के लोगों को नहीं मिली है। और सत्र के नाम पे तो हम लोग देख ही रहे हैं कितना बड़ा छल हमारे साथ हो रहा है। 2-3 दिन का सत्र साल भर में होगा, उसके बाद फिर गैरसैंण को गैर कर दिया जाता है। तो ये स्थिति हमारे इस अपनी जो आत्मा हमारी ये गैरसैंण वहाँ की होगी, तो पूरे राज्य की स्थिति, पहाड़ी हिस्सों की स्थिति को हम लोग समझ सकते हैं कि किस दिशा में हमारा राज्य जा रहा है। और हम ये समझते हैं इस राज्य में अब राजनीतिक बदलाव की आवश्यकता है, और यहाँ की जनता 2027 में एक बड़ा बदलाव करेगी, समय पर भरोसा है। मैं पहले ये बोल चुका हूँ कि निश्चित रूप से हमारी तरफ से कुछ खामियां रही होंगी, किसी को बोलने का समय मिला, किसी को नहीं मिला, जबकि लोग बहुत उत्साह से आए थे। हर कोई ये चाह रहा था कि मैं बोलूं, लेकिन हमने कोशिश की कि प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो जाए। मैं इस के माध्यम से हमने एक बात बोली थी, महिलाओं से मैंने एक बात बोली थी, मैं उस मामले में इसको दोबारा बोल रहा हूँ कि हमारी महिलाएं, अगर होली तक प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री धामी को हमारी सारी उत्तराखंड की महिलाएं अपनी जो उनकी चूड़ी टूट जाती है उसको वो संभाल के रखेंगे, और होली के बाद लिफाफे में बाई पोस्ट हर महिला धामी को, मुख्यमंत्री को चूड़ी भेजेगी कि आपने अभी तक इसको बाहर नहीं किया है। ये पहाड़ी स्वाभिमान रैली थी, ये किसी दल की रैली नहीं थी, ये पहाड़ी स्वाभिमान रैली थी, और इसमें निश्चित रूप से मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद देता हूं। अगर ये बर्खास्त नहीं होता है प्रेमचंद अग्रवाल, तो अगली बार बहुत बड़ा आयोजन फिर किया जाएगा। आज में आप एक पहाड़ की एकता आप समझ सकते हैं कि अगर पहाड़ी अपने आप में अगर उतारू हो जाए, तो जब तक अपने मन की नहीं करता तब तक पहाड़ी झुकता नहीं है। पहाड़ टूटता जरूर है, लेकिन झुकने वाला पहाड़ नहीं है। और जब तक प्रेमचंद अग्रवाल की बर्खास्तगी या प्रेमचंद अग्रवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया, तब तक पहाड़ी चुप रहने वाला नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि गैरसैंण से एक आवाज लगी ग्रीष्मकालीन राजधानी से, तो सारे पहाड़ी, चाहे कुमाऊं से हो, चाहे गढ़वाल से हो, यहाँ तक कि ऋषिकेश में भी प्रेमचंद अग्रवाल की इतनी जो है बदनामी हो चुकी है
कि ऋषिकेश के भी लोग यहाँ पे उमड़ उमड़ के आए हुए थे। आप समझ सकते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल की वो गत होने वाली है कि उत्तराखंड से भी भाग सकता है प्रेमचंद अग्रवाल। तो अगर प्रेमचंद अग्रवाल की बर्खास्तगी नहीं होती, प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा नहीं देते हैं, तो इससे भी बड़ा आयोजन होली के बाद होने वाला है। एक बार पुनः सभी साथियों का जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे, माता बहनें, युवा साथी, हमारे पूर्व सैनिक संगठन बढ़ चढ़ करके यहाँ पे पहुँचे थे। एक बार पुनः सभी साथियों का बहुत बहुत हम धन्यवाद और आभार प्रकट करते रैली में जिस प्रकार से जन समुदाय उमड़ा है, ये दर्शाता है कि पहाड़ के लोगों में वास्तविक पीड़ा महसूस की गई है और उसी का परिणाम रहा कि जहां आज इस प्रदेश में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रखा है, लोग प्रधानमंत्री का कार्यक्रम को छोड़ करके और इस पहाड़ में अपनी पीड़ा, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए पहाड़ी स्वाभिमान रैली को सफल बनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं अपने सुरेश भाई जिनके संयोजन में हम यहाँ पर इस भव्य रैली को, इस विशाल रैली को यहाँ पर संपन्न करा सके। जिन जिन क्षेत्रों से, पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से पूरे हमारा पहाड़ी समुदाय यहाँ पर उमड़ के आता, उन सबका मैं आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मीडिया के साथियों का भरपूर सहयोग हमको प्राप्त हुआ, गैरसैंण नगर के क्षेत्र के लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ और हमारे कुमाऊं गढ़वाल की जो साझी विरासत है वो आज हमको यहाँ पर देखने को भी मिली। हमने देखा अपना पिछौड़ा पहनकर, रंगीला पिछौड़ा पहनकर भी यहाँ पर आई थी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे पूरे गढ़वाल मंडल के लोगों ने एक समुद्र की तरह यहाँ पर, नदी की तरह, समुद्र की तरह बह के आए हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आयोजक मंडल में जितने भी हमारे सब साथी थे उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।